पहले मजदूरी, फिर बिजनेस के बेताज बादशाह और फिर राजनीति में एंट्री, इसके बाद जेल की सलाखें। आखिर क्या है दिल्ली चुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन की कहानी? आज से लगभग 25 साल पहले ताहिर हुसैन उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से मजदूरी करने के लिए दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने अपने राजनीति करियर की शुरुआत की। ताहिर हुसैन का मामूली मजदूर से आम आदमी पार्टी के पार्षद तक का सफर वाकई हैरान करने वाला है। ताहिर हुसैन दिल्ली में परिवार के साथ नहीं बल्कि अकेले ही यूपी के अमरोहा से आए थे और मजदूरी करने लगे। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बना ली और 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर पार्षद बने। यहीं से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। ताहिर हुसैन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। उन्होंने 2017 में चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे में ये जानकारी भी दी है, लेकिन राजनीतिक करियर की शुरुआत होते ही उनका डाउनफॉल भी शुरू हो गया। 2019 के आखिर में देश भर में सीए और एनआरसी का आंदोलन शुरू हुआ। उसी संबंध में 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ, जिसमें ताहिर हुसैन का नाम भी जुड़ा। दंगे में ताहिर हुसैन का नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। दंगे के दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली के करावल नगर इलाके में रहने वाले आईबी के सुरक्षा सहायक 26 वर्षीय अंकित शर्मा की दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। इसके पीछे ताहिर हुसैन का नाम भी सामने आया। ताहिर और उनके समर्थकों पर आईबी के स्टाफ अंकित की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद ताहिर हुसैन के खिलाफ दयालपुर थाने में हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने का मामला दर्ज हुआ। इस हिंसा में कम से कम 35 लोग मारे गए और लगभग 700 घायल हो गए थे। ताहिर हुसैन ने पिछले हफ्ते कोर्ट में याचिका दायर करके मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक जमानत मांगी थी। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने, बैंक अकाउंट खोलने और प्रचार करने के लिए राहत मांगी थी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए ताहिर हुसैन को पैरोल दे दी है। दिल्ली भाजपा ने ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से मैदान में उतारने के एआईएमआईएम के फैसले की निंदा की है। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा का कहना है कि ताहिर हुसैन को मैदान में उतारने का फैसला एआईएमआईएम द्वारा विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया शनेत ने कहा, हम इसका समर्थन नहीं करते। अगर असदुद्दीन ओवैसी जहां भी उम्मीदवार उतारते हैं वहां जीत के अंतर का डेटा देखें तो पता चल जाएगा कि वह किसकी दिशा में काम कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी किसकी बी टीम है। वहीं एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि जेल में बहुत सारे बेगुनाह लोगों को पुलिस ने डाल रखा है। ये भाजपा के लिए विवादित हो सकते हैं, लेकिन एआईएमआईएम के लिए नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ताहिर हुसैन की अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पार्षद ताहिर हुसैन ने एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। आगामी विधानसभा में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के उम्मीदवार वो रहेंगे। आज उनके परिवार वालों और समर्थकों ने हमसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या एआईएमआईएम अपने इस फैसले से दूसरी पार्टियों को मात दे सकेगी? क्या एआईएमआईएम मुस्तफाबाद की जनता का भरोसा जीत पाएगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।